आते हैं हमारे वॉल पर और 15,808 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्लोजिंग इन्हीं स्तरों के आसपास होगी। निफ्टी बैंक में 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। आज आईटी काउंटर्स में भी 182 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला। मिड कैप्स भी ऊपरी लेवल से काफी हल्के होते हुए दिखाई दिए हैं, तो कमजोरी रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी क्लोज मामला है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या सेकंड हाफ में और खास तौर से 1:30 बजे के बाद बढ़ गई जब हम मार्केट में करेक्शन देख रहे थे। सेंसेक्स में ज्यादा मार पड़ी। ऊपरी लेवल से आप देखेंगे 700 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है, तो प्रेशर जरूर आया। तो वो 16,045 का जो हाई हमने छुआ है उससे ज्यादा हम आगे बढ़े नहीं। 16,025 आई बेग योर पार्डन आज के लिए। चलिए लेकर आइएगा हमारा हीट मैप जो आपको दिखाएगा किन स्टॉक्स में क्या एक्शन बनता दिखाई दिया है। सेकेंड हाफ में लार्जली बिकवाली देखने को मिलेगी, तो उस हीट मैप में आप साफ देखेंगे कि मंदी वाले ट्रेड दरअसल ज्यादा हो गए हैं। ये देखिए बिकवाली ज्यादा बढ़ती हुई। आईटीसी आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पर मुनाफा वसूली आई। एचडीएफसी लाइफ में कमजोरी, विप्रो जैसे ट्रेड्स, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स, मारुति पर एक शॉर्ट कॉल आया था। 1.1% नीचे वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 83.39 के लेवल्स पर ये ट्रेड आता हुआ। इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, कोटक जैसे ट्रेड्स कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक भी, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने दरअसल मार्केट को नीचे खींचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एक बार नजर डाल लेंगे, जो दरअसल सपोर्ट कर रहा था। 1% ऊपर है, लेकिन इसके आगे ज्यादा कर नहीं पाया। दूसरे काउंटर्स में प्रेशर रहा। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स, ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स में थोड़ी सी खरीदारी जरूर रही। टाटा मोटर्स एजीएम की हाईलाइट सुनकर करीब 1% ऊपर रहा है ये काउंटर। कुल मिलाकर जो क्लोज आया है वो 15,800 के नीचे आज के दिन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये वो प्रोविजनल क्लोज है। एडजस्टेड बेसिस पर मुझे लग रहा है कि हम 15,800 के ऊपर रहेंगे, लेकिन क्लियरली आज का दिन जहां पर थोड़ी सी जो जान में जान आई थी या फिर उम्मीद बढ़ी थी बुल्स की, दोपहर में वो पूरी उम्मीद वॉश आउट होती हुई वीरू 15,800 को चैलेंज एक बार फिर इंडेक्स ने किया। जी बिल्कुल। और इस बीच डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं एक बार। आपके स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स लिखे आइएगा। ये वो मार्क है जिसको हम लगभग एक बड़े अंतराल के बाद, मतलब एक दिन की छुट्टी के बाद देखेंगे 155 के नीचे। तो आखिर के प्रेशर पॉइंट का एक बड़ा कारण ये था। डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से वायदा कारोबार में आज क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं। देखिए कुल मिला के जो पिक्चर सुबह तक थी वो शाम तक तो रही नहीं, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहा। आपकी स्क्रीन पे ये स्टैट्स हैं। कल की समरी को जब हम बात कर रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये। सुबह जो 29 शॉट्स थे वो जाते जाते 108 में तब्दील हो गए, और जो सुबह 89 लॉन्ग्स थे वो शाम तक आते आते मात्र 51 रह गए। एसबीआई कार्ड्स, हिंडाल्को, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, इंडियन होटल्स और गोदरेज कंज्यूमर, ये वो काउंटर जहां पे सबसे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज चंबल में, एमसीएक्स, कैनफिन होम्स, श्री सीमेंट और एलकेम लैब में। सीमेंट में याद रखिएगा एसीसी में भी कुछ यही हाल था, ग्रासिन में भी कुछ यही हाल था। उसके बाद आते हैं जरा शॉर्ट बिल्डअप पे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आरबीएल, एसआरएफ क्लोज बिलो इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉम्पटन, आईईएक्स, ये दोनों पे शॉर्ट कॉल थी इस कार्यक्रम में भी। ईवी फैशन यहाँ पे अगर आप देखें आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग डेल्टा कॉप में स्टिल याद रखिएगा इस लेवल पे भी लॉन्ग्स जो है वो कट रहे हैं। एस्ट्रल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा और आईटीसी। तो पेन था सेकेंड हाफ में, गेन था फर्स्ट हाफ में, लेकिन निगाहें रहेंगी आज रात वॉल स्ट्रीट पर और डाउ क्या करता है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर एक हमें अच्छा सा मौका मिले लॉन्ग्स के लिए, या फिर अच्छा मौका मिले आई थिंक ट्रेड सेटअप, इन उम्मीदों के साथ कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। मुझे और हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।